सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हरियाणा में। और आज जिस जगह से मैं वीडियो का शुरुआत करने वाला हूं ये जगह है नूह, और मैं नूह से आपको लेकर चलूंगा सोहना सेक्टर 36 तक, जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। और हम और आप 3 इंटरचेंज कवर करने वाला है। एक जो इस जगह पर नूह हॉडल रोड के ऊपर बनाया जा रहा है, दूसरा जो कि आएगा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया जाना है जिसे, और जो कि सबसे बड़ा और सबसे बिजी होने वाला है। और ये जगह है प्रताप नगर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ब्रिज का निर्माण किया जाना है, और उसी का काम इस जगह पर कंपनी कर रही है। कंपनी जो काम इस जगह पर कर रही है वो है एप्को। और यहाँ पर ब्रिज का निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नहर है, और उस नहर को क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर इस ब्रिज के निर्माण का कार्य करती हुई टीम नजर आएगी। आज हम और आप कवर करने वाले हैं 50 किलोमीटर, और आपको दिखाता हूं कि कितना काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 50 किलोमीटर पार्ट पे, यानी कि हरियाणा में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 90,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लंबाई की मैं बात करूं तो वो है 1380 किलोमीटर लंबा। इसका जो पहला फेज है हरियाणा के सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक का, वो 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसी साल तक। पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2023 में। जो जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है इकोनॉमिक हब लाइक जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा एंड सूरत से होता हुआ ये गुजरेगा। ये होकर जाएगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और हाँ, उत्तर प्रदेश भी इसमें ऐड हो चुका है। अब इसके की फीचर्स जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 12 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है। वैसे फिलहाल जो बनाया जा रहा है वो 8 लेन का बनाया जा रहा है। अगर भविष्य में ट्रैफिक का मूवमेंट ज्यादा होता है तो इसे 12 लेन तक का भी किया जा सकता है। इस पे वे साइड एमिनिटीज भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क से लेकर ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ी लगाने के लिए जगह भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस पे दिया जाएगा। 20 लाख के आसपास इस पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा इस पे एनिमल ओवरपास बनाया जाएगा, ताकि जो जंगली जानवर है उनके मूवमेंट को ये किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब न कर सके। इसमें 2 8 लेन के टनल बनाए जाएंगे, यानी कि सुरंग बनाए जाएंगे, और दोनों 4 किलोमीटर लंबा तकरीबन होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से फ्यूल की भी अच्छी खासी सेविंग होगी। इससे जो CO2 है उसको भी कम करने में मदद मिलेगा। 850 मिलियन केजी CO2 कम होगा इसके बनने के बाद, जो कि इक्वल है 40 लाख पेड़ लगाने के। 12 लाख टन से भी ज्यादा स्टील की मदद से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। पूरे इंडिया में जो यूज होता है उसका 2% सीमेंट तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर यूज किया गया है, और तकरीबन 50 लाख मैंडे के आसपास ये रोजगार भी पैदा करने वाला है। तो ये तो था इस प्रोजेक्ट की डिटेल। चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इस पे क्या कुछ किया जा रहा है। राजस्थान की तरफ से आएंगे तो आपको इस जगह पर नूह हॉडल रोड के पास ही टोल प्लाजा मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 32 लेन का, और उस टोल प्लाजा का काम जो है वो इस जगह पर किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो जगह है ना, जो प्रताप नगर है, यहाँ पर मछली पालन अच्छा खासा होता है। तो गुड़गांव सोहना में जो मछली की आपूर्ति होती है ना, वो इसी जगह से होती है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर छोटे छोटे तालाब देखने को मिलेंगे। इस टोल प्लाजा के आसपास हमें वे साइड एमिनिटीज भी देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपसे बताया। फ्यूल स्टेशन से लेकर फूड कोर्ट, रेस्ट रूम, होटल, मोटेल, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे दी जानी है, और ऐसे 92 जगहों पे ये वे साइड एमिनिटीज बनाई जानी है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। 1380 किलोमीटर लंबा ये पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होने वाला है। सवाल ये होता है कि क्या नूह हॉडल रोड से कनेक्टिविटी दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। तो ये इस जगह पर इन और आउट कर सकते हैं, यानी कि इस नूह हॉडल रोड को आप और हम कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्विस लेन के जरिए, जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी इसका काम नहीं हुआ है, अभी इस पे काम किया जाना है। इस
न्यू हॉडल रोड के जरिए तो हम और आप जा सकते हैं सोना, लेकिन मैं इसके जरिए नहीं जाने वाला हूँ। मैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए जाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यू हॉडल रोड को क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट का काम दिखेगा जो कि किया जा रहा है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया गया है और इसके फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर दिया गया है। अगर आप लेफ्ट जाएंगे यहाँ से तो यहीं पे है एप्को कंपनी का स्टॉक यार्ड, जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। हम और आप भी ज़रा चलते हैं और देखते हैं। एप्को कंपनी की व्हीकल्स भी हमें और आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं हॉडल, और लेफ़्ट जाएंगे यहाँ से तो आप जा सकते हैं नू। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बनाया गया है वे साइड एमिनिटीज़ जो आपको दी जानी है। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसके फ्लोरिंग का काम किया जाना है। दूसरा जो अगर आप देखेंगे इस पे फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पर सर्विस रोड है जिसकी मदद से आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वापस से कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है मेरा कि आपको पता चल सके कि कितना कुछ काम हुआ है और क्या इसके ज़रिए आप आगे की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ज़रिए। यही मेरा मकसद है आज आपको दिखाने का। वैसे सच बताऊँ तो ठंड अच्छी खासी है, हाँ बड़े दिनों बाद ही सही, लेकिन अच्छी खासी ठंड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का जो काम है वो अभी नहीं किया गया है, और वो इस वजह से नहीं किया गया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की जो एक हाई एक्सटेंशन केबल है वो इसके ऊपर से गुजर रही है, और इसी वजह से अर्थवर्क का जो काम है वो इस जगह पर अभी नहीं किया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे अर्थवर्क का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ब्लैक टॉप का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन पट्टी जो बनाई जानी है उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। और वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो आप केबल देख रहे हैं इसकी हाइट को नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि इसकी हाइट जो है वो सफिशिएंट है, और यहाँ से व्हीकल्स जो है वो आराम से निकल सकते हैं, इसलिए इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे आने वाला है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिस पे होने वाला है इसका सबसे बड़ा इंटरचेंज हरियाणा में। तो चलिए उस जगह पर लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसे कुछ काम किया जा रहा है। इस हिस्से पे भी अभी अर्थवर्क का काम नहीं किया गया है, और इस हिस्से पे भी सेम प्रॉब्लम हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि है ये हाई एक्सटेंशन केबल। और जब तक इस केबल की हाइट को सही नहीं कर लिया जाता है तब तक यहाँ पर अर्थवर्क का काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें करंट बहुत ही तेज़ी से दौड़ता है और अर्थवर्क का काम करना इन व्हीकलों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से ये काम नहीं किया गया है। अब आने वाला है सोना मधकोला मार्ग। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
ये 2 लाइन आपको दिख रही होगी इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके केबल का हाइट का जो काम किया जाना था वो कर लिया गया है। जी हाँ, और इसी वजह से आपको ये नए खंभे देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि है सोहना मधकोला रोड, और उस सोहना मधकोला रोड को भी क्रॉस करना है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। लेकिन इस सोहना मधकोला रोड से आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंडरपास होने वाला है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आप अगर इस रोड से आते हैं तो नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे ही जाना पड़ेगा, और फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास यानी कि खलीलपुर के पास से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर सामने है सोहना मधकोला रोड। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पिलर्स बन चुके हैं सभी के सभी, और ईस्ट साइड आपको 4 पिलर देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो सोहना मधकोला रोड है ये तो है 1 लेन का ही। जी हाँ, लेकिन अगर भविष्य में इसे 6 लेन का भी करना हुआ तो भी किया जा सकता है। इस जगह पर रोड को डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अर्थवर्क का काम होगा। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर के बाद एज अंडरपास इसको यूज़ कर सकते हैं वो लोग जो कि इस सोहना मधकोला रोड को यूज़ करेंगे भविष्य में। यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है, यानी कि जो गडर का काम है, वो गडर यहीं पे बनाया जा रहा है। फ्रेम यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, और फिर फ्रेम सेटअप करने के बाद फिर यहाँ पर सरिये का पूरा जाल बिछाया जाएगा, और उसके बाद और फिर कंक्रीट डालने के बाद इस जगह पर ये एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस हिस्से पे लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पर फ्रेम सेटअप करने का काम किया जा रहा था, और साथ ही साथ सरिये डालने का भी। इसमें कंक्रीट वर्क का काम जो है वो कर लिया गया है। इन हिस्सों पे अभी कंक्रीट वर्क का जो काम है वो किया जाना है। चलिए और भी आगे आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर मैं बताऊँगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भी आगे तो देखना है कि और इस पर क्या कुछ काम चल रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअली ये पिलर्स आपको इतने हाइट पे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आसपास का जो इलाका है ये थोड़ा दलदली इलाका है, और बारिश का जो पानी है वो इस जगह पर इकट्ठा होता है, और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर ज़्यादा ऊंचे पिलर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर जरूर देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि आसपास जो ये जो पानी है एक तरफ से दूसरी तरफ ये जा सके, और इसी वजह से ये बनाया गया है। ज़मीन से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है पिलर्स की, क्योंकि बस पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस ही तो कराना है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इसी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया जाएगा, क्योंकि इसी जगह पर खलीलपुर हरियाणा में वो अलाइनमेंट आके मिलने वाला है जो कि दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, वाया बल्लभगढ़ फरीदाबाद होते हुए जो आने वाला है। साथ ही साथ जो लोग इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए आएंगे यहाँ तक, वो भी इसी जगह से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं, और यूपी से जो अलाइनमेंट आ रहा है वो भी इसी जगह पर कनेक्ट होने वाला है। इसी जगह पर मिलने वाला है वो एलिमेंट जो कि दिल्ली के डीएनडी से स्टार्ट हो रहा है, वाया बल्लभगढ़ फरीदाबाद होते हुए आकर कनेक्ट होगा इस मेन अलाइनमेंट पे, और इसी जगह पर इसका ये सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है, क्योंकि इस इंटरचेंज पे जो गाड़ियां वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आएंगी वो भी कनेक्ट करेंगी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। दिल्ली के डीएनडी की तरफ से जो अलाइनमेंट होकर आएगा उस तरफ से जो गाड़ी आएंगी वो भी इसी जगह पर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा, और इसी जगह पर आपको और हमें इतने सारे काम देखने को मिल रहे हैं और इतने सारे लेन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आगे जो आप ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बनाया जा रहा है, जो कि हमें और आपको वे साइड एमिनिटीज जो दी जानी है वो उसी के लिए ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि आप आगे देख रहे हैं। चलिए अब
केएमपी एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ लेकर चलता हूं। यहाँ पे भी एक एलिवेटेड पार्ट बनाया जाना है क्योंकि इस जगह पर है नहर और इस नहर को क्रॉस करना है इसे, और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि बनकर तैयार हो चुका है। फ्लोरिंग का भी काम हो चुका है आज, और इस वक्त पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काम किया जा रहा है ब्लैक टॉप का, और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे रोड़े बज रही है। अब मैं आपको बताऊं तो मेरी गाड़ी यहाँ पर जा नहीं सकती क्योंकि इस जगह पर ब्लैक टॉप का काम करने से पहले जो रोड़ी बजी डालते हैं उसका काम किया जा रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको थोड़ा सा अगर ये फैला देंगे तो मेरी गाड़ी निकल सकती है। अब लगता है कि हम और आप यहाँ से निकल जाएंगे। जी हाँ, अब निकल जाएंगे। चलिए, तो चलिए चलते हैं। थैंक यू बोलना तो बनता है, तो अभी थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर, आपका भी। चलो, और इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि ये जो पानी है ना बारिश का जो आसपास इकट्ठा हो जाता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सके भविष्य में भी, और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी आसानी से जा सके, और इसी का काम किया जा रहा है। फ्लोरिंग यहाँ पर कर लिया गया है। अब हम और आप पहुंच चुके हैं संचोली, और इस जगह पर भी एक टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है। जी हाँ, और ये जो टोल प्लाजा होने वाला है ये भी दोस्तों 32 लेन का ही होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो कंक्रीट वर्क जो है इस पर वो तो कर लिया गया है। अब फिलहाल यहाँ पर इसमें जो लेन है इसको क्लीन करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एयर प्रेशर मशीन के जरिए ये जो धूल मिट्टी है इसके ऊपर वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। वैसे सच बताऊं तो अभी 3:30 हुआ है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि बस शाम के 6 बज गए अब। ये देखो, वाकई में बहुत ठंड है यार।
इतनी ठंड है लेकिन फिर भी ये लोग इस पे काम कर रहे हैं ताकि तय वक्त पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। ये जो हिस्सा है जो कि राजस्थान के दौसा से लेकर हरियाणा के सोहना तक ये इसी साल स्टार्ट किया जाना है और इसी वजह से आपको और हमें इस पे इतना अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा और इतने ठंड में भी हमें और आपको काम देखने को मिलेगा इसके ऊपर जी। तो बहुत लोगों का ऐसा सवाल होता था कि यार जब ये ठंड होती है, बरसात होती है, तो क्या उस दिन टीम काम करती है या नहीं करती है? तो ये लो, आपके सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा आपको। और आपके एक और सवाल का जवाब आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला ही है कि क्या आप इस रोड को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इस जगह को देखने के बाद आप अपने इस सवाल का जवाब खुद ही ढूंढ सकते हैं। और सामने ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है ताकि इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी इस जगह को क्रॉस कर सके। तो ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ ये एक दिन पहले का है। तो चलिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये लाइन जा रही है जो कि जा रही है दादर की तरफ और ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन। वैसे आप ज़रा कल्पना कीजिए, हम और आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो हमें और आपको इतनी ठंड लगती है। सोचिए इस ओपन जगह पे काम करने में इस टीम को कितनी ठंड लगती होगी, लेकिन फिर भी इसकी परवाह ना करते हुए ये दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं ताकि हमें और आपको और इस देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाकर दे सके। और इसी का काम इस जगह पर टीम कर रही है। तो सामने जो आप देख रहे हैं यही है सोना पलवल रोड और इस रोड को इसे क्रॉस करना है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर रखा जाना है स्टील का, जिसकी मदद से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आगे की तरफ जाएगा और जिसकी मदद से हम और आप इस सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो स्टील का स्ट्रक्चर है इसको इसके ऊपर यानी कि एक पिलर से दूसरे पिलर के ऊपर रखने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। क्रेन का मूवमेंट आपको और हमें देखने को मिलेगा क्योंकि इसी क्रेन की मदद से इनको लिफ्ट करने का जो काम है वो किया जाना है। अब आप इसकी स्पीड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हेवी क्रेन है ये। चलिए ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद ये दो स्टील के पार्ट हैं जिनको इस तरफ डाला जाना है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको डाल दिया गया। अब इसके ऊपर जो फ्लोर तैयार करना है कंक्रीट का वो काम किया जाएगा। तो ये आखिरी हिस्सा है जो कि यहाँ पर डाला जाना है इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड में। तो जैसे ही इस एलिवेटेड हिस्से का काम खत्म होता है उसके बाद इस जगह पे तो फिर अच्छा खासा काम हो चुका है। 4 लेन ईस्ट साइड हमें और आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर 4 लेन ईस्ट साइड के लिए जो ब्लैक टॉप का काम किया जाना था वो कर लिया गया है और ग्रीन पट्टी भी हमें आपको देखने को मिलेगा। अब इस हिस्से के बाद सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आएगा
जहाँ पर हमें और आपको ये अर्थवर्क का काम या फिर ये ब्लैक टॉप का काम नहीं दिखेगा, वो है गढ़ई वाजिदपुर। तो चलो गढ़ई वाजिदपुर तक मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। अब ये जगह है दोस्तों गढ़ई वाजिदपुर, और इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको दिखेगा जो कि ब्लैक टॉप का काम नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना था। वो फ्लाईओवर का निर्माण तो कर लिया गया है, उस पर अब ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है। तो अच्छी बात यह है मेरे लिए कि जब मैं अगली बार आऊँगा आपको अपडेट देने, तो फिर मुझे नीचे से लेकर नहीं जाना पड़ेगा। आराम से ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरफ ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है। और इनफैक्ट हमें और आपको टीम भी दिखेगी जो कि इस जगह पर काम कर रही है, लेकिन शायद अब काम नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक तो ठंड भी ज़्यादा है और इतने ठंड में ब्लैक टॉप का जो काम करते हैं तो अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाता। और दूसरा एक और रीज़न है इसका, वो भी मैं आपको बताता क्यों, दिखाई देता हूँ। ये देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हो। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर ये जो गढ़ई वाजिदपुर जाने के लिए जो रोड है ना, उसको क्रॉस कर सके हम और आप, और इसी वजह से इसका निर्माण किया गया है। इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट का जो आखिरी सिरा है उसको कंक्रीट से ढालकर तैयार करने का काम किया जा रहा है। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगली बार जब हम और आप इस जगह पर आएंगे तब तक ये कंक्रीट से ढालकर तैयार भी कर देंगे और इस पर ब्लैक टॉप का काम भी हो जाएगा। तो फिर हम और आप इसको यूज़ करके आगे की तरफ जा सकते हैं। मटेरियल भी आ गया, यानी कि कंक्रीट। अब इस कंक्रीट के मसाले की मदद से तैयार किया जाएगा फ्लोर और फिर ब्लैक टॉप का काम हो जाएगा। ये है सोहना रोड के ऊपर बनाया जाने वाला इसका सबसे पहला इंटरचेंज, और हरियाणा में इसी जगह से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये तो है सोहना रोड, जिसे कि NH248A कहते हैं। बहुत ही बड़ा रोड है ये हरियाणा और राजस्थान को आपस में कनेक्ट कर, और इस सोहना रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। 10 लेन का ये सोहना रोड बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने से पहले ये था सिर्फ और सिर्फ 4 लेन का, अब इसे 10 लेन का कर दिया गया है। आपको दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से लेकर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इसी सोहना रोड के जरिए प्रदान की जाएगी। और ये दोनों प्रोजेक्ट के जो ऑनर है वो है NHAI।
50 किलोमीटर हमने और आपने साथ में ड्राइव किया है आज, और देखा है कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूंगा किस तरीके से इंडिया के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हरियाणा में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।